ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, और इस मंथली लव राशिफल के माध्यम से आज हम इस चर्चा के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अक्टूबर 2025 में हमारे आप जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, उनको उनकी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के परिणाम या रिजल्ट्स मिलने की अधिक संभावना है। साथियों देखिए, क्या होता है, 100% तो ना तो अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, ना ही शुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं, कुछ अशुभ भी होते हैं, कभी सामान्य परिणामों की भी प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना दिखाई देगी हमें, क्योंकि इस बार अभी कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जिनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि वो अपनी नीच अवस्था में है। तो जब भी कोई ग्रह नीच अवस्था में होते हैं तो उनकी तरफ से कोई शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं हुआ करती है, उनकी तरफ से अशुभ परिणामों का ही प्राप्ति होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी स्थिति है, तो निश्चित रूप से कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की भी बात बनेगी। तो उसको लेकर के हम अंत में आपको उपाय जरूर देंगे, छोटे छोटे सरल उपाय। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो यकीन मानिए आप बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, और अशुभ जो रिजल्ट्स हैं, अशुभ परिणाम हैं, उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी। तो साथियों, क्योंकि ये चर्चा है अक्टूबर 2025 की आप सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के, और आपकी लव लाइफ में क्या यू टर्न आने वाला है, या क्या कितना आप अपनी लव लाइफ को लेकर के कितना एक्साइटेड रहेंगे, कितना आपके अंदर एक्साइटमेंट रहेगी, कितना इसको एंजॉय करेंगे, ये सारी बातें आज इस कार्यक्रम के दौरान हम आपसे करेंगे। और आप जानते हैं, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं और हमारे प्रोग्राम्स को समय समय पर देखते हैं, तो आपको ये बेहतर पता होगा कि हम जब भी लव राशिफल की बात होती है तो मेनली 5 पॉइंट्स पर ही डिस्कशन हमारी रहती है, जिसमें कि नंबर 1 पे सिंगल जातक। सिंगल कौन? सिंगल वो कि जो अभी तक जिनके जीवन में उनके अपोजिट सेक्स यानी कि मेल या फीमेल ने प्रवेश नहीं किया है, चाहे वो कारण जो भी रहा हो, चाहे आपने उसके विषय में सोच विचार किया हो ना किया हो। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर आपके मन में भी कोई ऐसा किसी को पसंद करने लगे हैं, कोई चाहते हैं, किसी की प्रति चाहत है आपके दिल और दिमाग में, तो ये आपके जो इच्छाएं हैं कि आपके जीवन में उसका प्रवेश हो, ये कितनी पूरी होगी या नहीं हो पाएगी, कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये सारी बात करेंगे। दूसरी बात, अगर आप लव अफेयर में हैं या लव रिलेशनशिप में आप हैं, तो इसका आपको कितना लाभ मिलेगा, कितना मजबूत जाएगी ये रिलेशनशिप इस महीने, कितना इसको आप एंजॉय करेंगे अधिक से अधिक, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इसमें बीच में आप दोनों के बीच में आकर के आपके बीच में टेंशन क्रिएट कर दे, या कोई और कारण बन जाए जिसकी वजह से अच्छा खासा जो एक रिलेशनशिप चल रहा है उसमें दिक्कत ना पैदा हो जाए। ये भी तो होता है ना। तो ये सब ग्रहों का खेल है। तो ये सब बातें करेंगे, जानने की कोशिश इस ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो आपके चार्ट में है सिंह लगन राशि के अक्टूबर 2025 में। साथियों, ये भी बताएंगे कि क्या विवाह का योग है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बात आगे होगी कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड पर्सन्स हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ इस अक्टूबर 2025 में सिंह लगन राशि के जातकों की कैसी रहेगी। और इसके आगे बात होगी कि अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, काफ़ी पहले से है, तो उसको लेकर के हालात कैसे रहने वाले हैं साथियों, उसको लेकर के हालात कैसे रहने वाले हैं, आप दोनों के बीच में कितना प्यार और एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ेगी, या उसमें भी कुछ गड़बड़ होने की संभावना तो नहीं है। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि भाई किसी भी तरह से आपकी जिनके साथ अपना मित्रता वाले संबंध चल रहे थे, अब उसमें कोई ऐसी खटास पैदा हो गई कि जिसकी वजह से आपके दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली गईं, और इतनी दूरियां बढ़ गईं कि आप एक दूसरे के साथ आमने सामने बातचीत का सिलसिला तो छोड़िए, दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब ही यही होता है। तो अब देखिए, 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं है। बहुत लोग तो यही सोचेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया, कोई दूसरा देखेंगे। ऐसे भी होते हैं ना कुछ लोग। और कुछ लोग इस मानसिकता के होते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई बहुत टाइम हो गया, और वो भी शायद परेशान हो, इधर मैं भी परेशान हूँ, तो अब इससे बाहर निकलना ही बेहतर है।
और किसी तरह से हमारा रीयूनियन हो जाए, रिवाइवल हो जाए संबंधों का, और हम पहले जैसी ही परिस्थितियां हो जाएं, हम दोनों के बीच में सब कुछ हालात पहले जैसे हो जाएं, तो वो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो। लेकिन क्या है कि साथियों, जब तक ग्रहों का परमिशन नहीं मिलता ना, तो कोई भी कार्य सरे नहीं चढ़ता। अब ग्रहों का कितना सपोर्ट मिलेगा ये तो अभी चर्चा के दौरान ही पता लगेगा। वो हम पूरा चार्ट के अकॉर्डिंग ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपको गाइड करेंगे कि आपको करना क्या है, नहीं करना है, क्या करना है, और अंत में देंगे आपको कुछ अचूक, सिंपल, साधारण उपाय जिनके करने से आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथियों, आइए अब आरंभ करते हैं सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका अक्टूबर 2025 के मंथली लव राशि फल की चर्चा। सबसे पहले बात आरंभ करते हैं सिंगल जातकों से, जो सिंगल हैं। देखिए, अभी तक चाहे जो भी परिस्थितियां रहीं उसमें नहीं जाते, अब तो आगे की बात करेंगे कि अगर आपके दिल और दिमाग में कोई व्यक्ति अपोजिट सेक्स का अगर आपके दिल और दिमाग में चढ़ गया है, आप उसको पसंद करने लगे या चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में उसकी एंट्री हो, लेकिन अभी तक हो नहीं पाई है, और आगे आप ऐसी उम्मीद रखते हैं कि हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा, तो इस अक्टूबर में ये कितना पॉसिबल है, कितना नहीं है, अब यही बात हम आपको बताने जा रहे हैं इस चर्चा के माध्यम से। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, जिनको भी आप पसंद करते हैं, यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी देख रहा हूँ मैं, और वो ये है कि आपके अपने स्वयं के, उनके विषय में, उनको लेकर के बहुत पवित्र और बहुत ही शुद्ध विचार रहेंगे। एक होता है ना कि जब कहीं पर इस प्रकार का कहीं अफेयर वगैरह या कुछ होता है तो व्यक्ति की जो मानसिकता होती है वो थोड़ा सा नेगेटिव वे में भी चली जाती है कि इसका जितना लाभ ले सको लो थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है। आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए इस अक्टूबर के महीने में आप विशेष रूप से माह के आरंभ से और 18 अक्टूबर तक ये 18 दिन बहुत पवित्र विचार रहेंगे। आपके दिल में उनके प्रति मान, सम्मान, रेस्पेक्ट रहेगी, और ये ऐसा नहीं है, और यही चीज़ उनको अपनी ओर आकर्षित करेगी और वो आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपके यही गुण, यही आपकी क्वालिटीज़ उनको भाएगी, उनको पसंद आएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति आपको चाहता भी है, पसंद भी करता है, सारी इच्छा दिल से पसंद करता है, लेकिन कुछ चीज़ें उसको मन में ऐसी कचोटती रहती हैं, परेशान करती हैं कि जिनको रहते हुए, जिन विचारों के रहते हुए वो चाहते हुए भी आगे स्टेप नहीं ले पाता। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति रहेगी कि वो आपके लिए, उसके दिल और दिमाग में पूरा सम्मान रहेगा, और ये 18 तारीख तक बहुत है। आपके में तो रहेगा ही रहेगा, उनके में भी आपके प्रति रहेगा, सेम ऐसे ही थॉट्स। लेकिन अगर आप उनसे ऐसी उम्मीद रखते हैं कि वो भाई जब इतना कुछ है तो फिर हम क्यों ना एक दूसरे के क्लोज हों, तो उसमें थोड़ी कमी रहने वाली है। और 18 तारीख के बाद थोड़ा सा चीज़ें, इसमें जो एक्साइटमेंट है ये 18 तक तो बहुत है, 18 के बाद थोड़ी सी एक्साइटमेंट में कमी है, थोड़ी सी। लेकिन आपका जो वो मित्र है उसका आपको रेस्पॉन्स पॉजिटिव बराबर मिलता रहेगा माह के अंत तक, और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि भी देगी। ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो जाती हैं, स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें होती हैं तो अच्छा भी रहता है। बस वही स्थिति आपके केस में है फिलहाल, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। आगे बात करेंगे कि भाई आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका लव अफेयर है। तो अगर आप लव अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशन में हैं, जो भी है आपका, तो साथियों इसको मैं एक तरीके से अगर आपको समझाना चाहूँ, और वो ये कि एक ये चीज़ होती है ना कि थोड़ा सा कई बार आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के प्रति आपके अंदर चाहत भी है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई बाहरी लोग आकर के, जिनको आपके रिलेशन अच्छे नहीं लगते, जो थोड़ा जेलस फील करते हैं, वो आकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपके बीच में संबंध अच्छे ना हो, किसी भी तरीके से आपका वो मित्र है उसको आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ इंस्टिगेट करेंगे, भड़काएंगे कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो कहीं ना कहीं आपके मित्र की भी बुद्धि थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। और फिर मैं ये भी आपको बताऊं कि बजाय इसके कि आप ऐसा देख करके एकदम एग्रेसिव हो जाएं, उसकी आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। अपने आप को संभालते हुए, पेशेंस रखते हुए चीज़ों को हैंडल करना है, ये ध्यान रखिएगा बस। अगर आप बहुत ही कायदे से
तरीके के साथ चीज़ों को हैंडल कर लेंगे तो बहुत आप सक्षम रहें इन चीज़ों को आराम से सॉर्ट आउट करने के लिए। तो वो करने पर आप अपना जोर दीजिए। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि विवाह का योग नहीं है। साथियों, आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में ज़रूर डिस्टर्बेंसेस हैं, परेशानियां हैं, थोड़ी दिक्कतें हैं। उपाय देंगे आपको, उपाय जरूर कीजिएगा। साथियों, आगे बात करते हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन में मैंने तकलीफ कहा, परेशानी कहा, थोड़ा सुखों में कमी भी कहा, और आपका जो स्पाउस है उसके हेल्थ में भी कमी के संकेत मिल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा जरा इन बातों का। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके कि भाई, अगर आप सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, अगर आपका कोई पहले से अफेयर चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, तो इस अक्टूबर में आप उसमें उस रिलेशनशिप में कितना और आगे जाएंगे, कितना उसको और मजबूत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो आपका एक तरीके से संबंध है जो पहले से चल रहा है, इसमें पत्नी या पति जो भी हैं आपके, उनके साथ भी थोड़ी तकरार, वो तो मैं पहले ही बता भी चुका हूँ, कुछ रहना है, कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं, और आपके इस रिलेशनशिप के ही कारण है, इस रिलेशनशिप के। लेकिन बात यह है कि उनको भी समझाना आपके लिए बहुत टिपिकल जॉब रहेगा, बहुत टफ टास्क है ये आपके लिए। मतलब इधर तो आपके मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर के, और आपको अपने उस मित्र को भी कन्विंस करना हर चीज़ को लेकर के, वो भी, ये थोड़ा सा मुश्किल भरा टास्क है आपके लिए। अब आप इसको कितनी अपनी समझदारी के साथ, कितना होशियारी के साथ इन चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं, ये डिपेंड आप पर करेगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया। और ये जो इसकी संभावना जो ज़्यादा है कि इधर मैरिड लाइफ में भी परेशानियां वो तो रहेंगी पूरे महीने, लेकिन जो मित्र के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो हैं समस्याएं चलेंगी आप दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ, ये संभावनाएं 18 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर तक ज़्यादा हैं। 18 अक्टूबर से चीज़ें फिर धीरे धीरे नॉर्मल होंगी और आप उनको हैंडल कर पाएंगे, इसलिए नॉर्मल होंगी। आप उनको हैंडल सही तरीके से कर पाएंगे और उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे 17 तारीख के बाद से, तब वो चीज़ें थोड़ा सामान्य होंगी। अब अंत में बात करते हैं आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के। प्रिय साथियों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, आप पूरी ईमानदारी, पूरे सच्चे मन से, ईमानदारी के साथ उनके साथ आगे अपने संबंध बनाने में अपना इंटरेस्ट, अपना रुचि शो करेंगे। और ये पहले जो 17-18 दिन हैं इस महीने के, इसमें आप अगर अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, भाई एक्शन का मतलब है कि आप कोई उनको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं, या किसी माध्यम से आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे मिलने के इच्छुक हैं, तो आप ये कार्य कर सकते हैं 17 अक्टूबर से पहले। हालांकि उधर की तरफ से थोड़ा सा आपके मित्र की ओर से थोड़ी सी कहीं ना कहीं कुछ कमी तो रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा चीज़ों को समझना होगा कि एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं, समय लगता है हर चीज़ को होने में। तो वहाँ पर भी, क्योंकि भाई अब इतने टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अब उनको कन्विंस करना और उनको समझाना चीज़ों को, वो थोड़ा सा उसमें समय तो लगेगा ना। और वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपका जो वो मित्र है वो कुछ ऐसा है कि कुछ तो उसकी थिंकिंग आपको लेके पॉजिटिव रहेगी, कुछ नेगेटिव रहेगी। और वो जो नेगेटिव रहेगी वो किसी और व्यक्ति के कारण रहेगी, कोई और पीछे से उनको, तो इसलिए वो उनके दबाव में कह लें या उनके कहने में आकर के कहें, थोड़ा सा वो आपको सही तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन आपको निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना, चीज़ें बेहतर होंगी आगे आने वाले समय में, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। साथियों, ये तो मैंने बताया आपको ये सारी बातें। अब मैं आपको उपाय देने जा रहा हूँ। वो कौन से उपाय हैं जिनको आपको कर लेना चाहिए। सबसे पहला तो है कि राहु स्तोत्रम का पाठ करें, या तो नित्य प्रतिदिन वैवाहिक जीवन को सुखी देखना चाहते हैं तो, और अगर आप राहु स्तोत्रम का पाठ नहीं कर सकते तो फिर आप नित्य प्रतिदिन पक्षियों को दाना खिलाएं। बाजरा खिलाएंगे तो और भी अच्छा, पक्षियों को। और शनिवार के दिन संध्या के समय आप अगर पुरुष हैं तो शनि देव की जो प्रतिमा है उसका अभिषेक करें सरसों के तेल से। और अगर आप महिला हैं तो फिर आप संध्या के समय सूर्यास्त के उपरांत
पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और 3 या 7 बार उसकी परिक्रमा कर लें। एक ये उपाय है जो आपको करना है। बस इतना उपाय आप कीजिएगा। और अगर हो सके तो बुधवार के दिन गौ माता की सेवा कर लें, हरा चारा अपने हाथ से खिला दें, बस। और आपको कुछ नहीं करना है, बाकी चीज़ें सब ठीक रहेंगी, सही चलेंगी। तो साथियों, ये था आप हमारे सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनका अक्टूबर 2025 का मंथली लव राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे सब आप तक पहुंच पाएँ समय रहते हुए और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें साथियों। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।